Glory, glory, Rama, Rama, Sikarava, Hular, Ikarava, Rektam Jayam, Rektam Jayam, Rektam Jayam, Rektam Jayam, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आमेन। मेरे प्रियो, हमें ज्योति में प्रवेश करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, ये अंधकार में डूबा हुआ है। क्या डूबा हुआ है? अंधकार में डूबा हुआ है। शैतान ने इस संसार पे अपना कब्जा करके रखा है। हमें इस पर जय पाना है। तो जय हम कैसे पा सकते हैं? हम जय कैसे पा सकते हैं? जय पाने का केवल एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है यीशु। अगर इस संसार के अंधकार पे हमें जय पाना है तो यीशु के निकट आना होगा। यीशु के निकट आना होगा, उससे बने रहना होगा। प्रार्थना और वचन हमें मनन करते रहना होगा। यूहन्ना 12 अध्याय के 36 वचन कुछ यूं कहता है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति की संतान हो। हम किसकी संतान है? ज्योति। और ज्योति कौन है? यीशु मसीह। उसने हमें अंधकार से निकालकर ज्योति में इसलिए प्रवेश कराया ताकि हम फल लाएं। हम बच गए काफी नहीं, हम बच गए काफी नहीं, दूसरों को भी हमें बचाना है। हम तो स्वर्ग जाने के होल्ड में शामिल हो गए, लेकिन लाइन अभी पीछे छोटा है, उस लाइन को बड़ा करना है। हमने आशीष पा लिया काफी नहीं, दूसरों को भी आशीषित करना है। हमने चंगाई पा लिया काफी नहीं, दूसरों को भी चंगाई हमें दिलाना है। तो कैसे दिलाएंगे? इस प्रार्थना और वचन को शेयर करके। मॉर्निंग का प्रार्थना, नाइट का प्रार्थना, मैं अक्सर कहता हूं आप शेयर करें। जब आप शेयर करेंगे तो ही लोग जानेंगे, और जब जानेंगे तो प्रभु आपको आशीष देगा। पृथ्वी पर एक आत्मा अगर बचाया जाता है, अंधकार से निकलकर ज्योति में कोई प्रवेश करता है और अपने मुंह से कहता है कि यीशु ही प्रभु है, तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। क्या किया जाता है? आनंद मनाया जाता है। तो आप बोलेंगे, पास्टर जी मुझे क्या फायदा होगा? मैं कह रहा हूं, परमेश्वर किसी चीजों का, किसी का कर्जदार नहीं रहता है। अगर आप इस प्रार्थना को शेयर करते हैं तो आपको अभी तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। मसीह में किया हुआ परिश्रम, मसीह में किया हुआ परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है। हो सकता है आपको दुख उठाना पड़ा हो, लेकिन उस दुख के बाद आपके लिए आनंद भरा है। आज मैं यहां आपके सामने बैठा हूं, दुखों और परेशानियों से निकलकर। बिना परमेश्वर दुख से निकाले आपको आगे नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको क्या करता है? तराशता है। वह देखता है कि अब जो व्यक्ति है कितना सहन कर सकता है, कितना विश्वास योग्य बना रह सकता है। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। 5 रुपया है, खाने को आपके पास नहीं है। आपसे अगर कोई बोल रहा है 5 रुपया दे, शाम को मैं 40 रुपया करके दूंगा इसे, थोड़ी देर आपका मन विचित करता है, होता है कि 5 रुपया सीधे 40 रुपया शाम को मुझे मिलेगा, जिससे मुझे खाने का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन आपका जो आत्मा है, जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, वो हमसे कहता है नहीं नहीं, ये गलत है, क्योंकि 5 का 40 शैतान ही कर सकता है, और गलत तरीके से ही हो सकता है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जो मसीह को जान रहा है, वो कह रहा है मुझे कुछ मिले या ना मिले, मैं शैतान के कामों में आगे नहीं आऊंगा। 5 रुपया मेरे पास है, शाम को मुझे 500 परमेश्वर करके देगा। तू तो 40 रुपया करके देगा, लेकिन मेरा परमेश्वर 500 करके देगा। हालेलुया। उसे विश्वास योग कहते हैं। विश्वास योग। शैतान आपको लालच दिलाएगा कि तू 100 दे, मुझे 1000 तुझे दूंगा।
लेकिन अगर आप परमेश्वर में बने रहेंगे, विश्वास योग बने रहेंगे, वचन को थामे रहेंगे, ज्योति में बने रहेंगे, शैतान तो 1,000 देगा, परमेश्वर 10,000 करके देगा 100 रुपये का आपको। हालेलुया। अगर सामने वाला वही जिसके पास 5 रुपया है, अगर उसके अंदर मसीह नहीं होता, पवित्र आत्मा नहीं होता, तो शैतान के जालों में वह फंस जाता, लालच आता, कहता कि ले 5 रुपया, शाम को मैं 40 रुपये तुझसे लूंगा। और कैसे होता है ये, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है किस प्रकार से 5 का 40 और 40 का कितना मिलता है। हालेलुया। लेकिन एक विश्वास योग्य, एक विश्वासी जिसे परमेश्वर के ऊपर विश्वास है, भरोसा है, वह प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जिएगा, वही उसकी परीक्षा होता है। क्योंकि जब तक हम तपेंगे नहीं, तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। जब तू समस्याओं से निकलेगा, जब तू परेशानियों से पक के निकलेगा, दुख के भट्ठी से आगे निकलेगा, तो आशीष से तेरे पास बनी रहेगी। वही परीक्षा का समय होता है, और जब तू उसमें पास हो जाएगा तो तेरे आशीष से रास्ते खुल जाएंगे। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। जब तक एक लोहा को आग में पकाया ना जाए, तब तक उसे आकार दे नहीं सकते। चाहे कितना भी तुम पीटो, तुम्हारा हाथ छिल जाएगा, लेकिन अगर वो पक जाएगा, जिस आकार में उसे ढालना है वो ढल जाएगा। हालेलुया। उसी प्रकार से परमेश्वर हमें पकाना चाहता है, दुखों से निकाल कर पकाना चाहता है कि इसके जीवन दुख परेशानियां भर दो, ताकि आगे को इसका विश्वास कमजोर ना हो। जब दुख परेशानियों में हम पक जाएंगे और उसमें हम विश्वास योग में रहेंगे, आशीष से हमारे लिए आगे इंतजार करके रखा है। हालेलुया। जब शैतान के राज से निकलकर परमेश्वर के राज में आप प्रवेश करेंगे, शैतान अपनी सारी चालें आपके ऊपर चल देगा। शैतान अपने हर एक के तीरों को आपके ऊपर आजमा लेगा, और जब शैतान के जलते हुए तीरों को तुम बुझाने वाले हो जाओगे, विश्वास में आगे बढ़कर, शैतान हार जाएगा और बोलेगा मैं तीर इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, अब इसे छोड़ो, दूसरा को पकड़ो। शैतान को पता है कि तुम्हारे ऊपर कौन सा वार चलेगा, कौन सा वार सफल होगा, इसलिए वही वार को आपके ऊपर छोड़ता है। और बहुत से विश्वासी उस वार को झेल नहीं पाते और विश्वास में पीछे गिर जाते हैं। लेकिन जो उस वार पे खड़े रहता है, विश्वास योग बह रहता है, समस्याओं का सामना करता है, विश्वास योग बह रहता है, प्रभु के पीछे चलते हुए उसकी आज्ञाओं पे चलते रहता है, आशीष से उसका इंतजार करके रखता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो साल भर के बाद, 2 साल बाद, नहीं तो बुढ़ापे मिलेगा, मिलेगा जरूर। क्योंकि मैंने कहा मसीह में किया हुआ तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है। क्या नहीं जाता है? मसीह में किया हुआ कार्य, मसीह में किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तुम लिख के रखना, हम परमेश्वर की संतान है, हम यीशु की संतान है, तो हमारे अंदर परमेश्वर की ज्योति दिखनी चाहिए। हम जहां भी जाएंगे वहां अंधकार दूर होता जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं पास्टर जी मैं सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ काम करता हूं, ऑफिस में जहां जॉब करता हूं मुझे किसी से लेना देना नहीं, मैं अपना काम करता हूं, ना किसी का चुगली करता हूं, ना किसी का बुराई करता हूं, फिर भी लोग मुझे पीछे क्यों पड़ते हैं, मेरे समझ में नहीं आता है। अरे भैया, तो इसलिए तेरे पीछे पड़ते हैं क्योंकि तू और रेक्तम जयम रेक्तम जयम रेक्तम जयम, इसलिए लोग तेरे पीछे पड़ते हैं क्योंकि तू परमेश्वर की संतान है। हो सकता है तू किसी के साथ बुराई ना करता हो, किसी की चुगली चपाटी ना करता हो, किसी का तू और जो गलत काम है उसका संगति ना करता हो, लेकिन फिर भी तेरे पीछे लोग पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि तू ज्योति है, तेरे अंदर ज्योति है और उनके जीवन में अंधकार है। तो ज्योति जहां जाता है अंधकार क्या होता है? दूर होते जाता है। तो उन्हें डर है तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी ईमानदारी को देखकर कि अगर इसी प्रकार से रहा तो जो मेरा काम है वो सफल नहीं होगा, मैं चुगली नहीं कर पाऊंगा, मैं चुगली चपाटी नहीं कर पाऊंगा और मुझे यहाँ ऑफिस से निकाल दिया जाएगा।
हालेलुया। इसीलिए तुमसे वह डरते हैं कि उनका कहीं खात्मा ना हो जाए। इसीलिए वो खत्म होने से पहले तुम्हारे ऊपर अटैक करते हैं और तुम्हें वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम ज्योति है, हमारे अंदर ज्योति है, और ज्योति जहां जाएगा अंधकार वहां दूर होते जाएगा, अंधकार वहां दूर होते जाएगा, और वहां ज्योति रोशनी फैलती जाएगी, और तुम जहां जाओगे वहां सब ज्योतिमय होते जाएंगे, क्योंकि हम ज्योति की संतान है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो। जब तक तुम्हारे यीशु साथ है, यीशु पर तुम विश्वास करो कि तुम यीशु के संतान हो, परमेश्वर की संतान हो। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। यीशु आज हमारे साथ है। आप दुनिया कोने में कहीं भी रखकर इस प्रार्थना को देख रहे मेरे प्रियो, किसी गांव की सर, किसी कस्बे में रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं, किसी बात की भय नहीं, किसी बात की चिंता नहीं, परमेश्वर आपके बीच में है। हम जहां बैठ जाएंगे घुटने पर टेक कर प्रभु को पुकारेंगे हालेलुया, और रेक्तम जयम, और उसकी महिमा हम करने वाले हो जाएंगे। परमेश्वर आपके बीच में होगा, चाहे तू जंगल में हो, चाहे घर में हो, चाहे बाहर में हो, चाहे किसी देश, किसी कोने, किसी गांव की शहर, किसी कस्बे में रह कर तू प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति तेरे बीच में रहेगा और वो तेरे से आकर तेरी प्रार्थना को सुनेगा, तेरी पुकार को सुनेगा और तेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। हम सब पापी ही थे, हम किसी लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन के लिए, अनंत राज के लिए हमें चुन लिया, ताकि तुम फल लाओ और बहुतायत से लाओ। हालेलुया, प्रेज टू जीसस, आमीन। अपने मुंह से कहे मैं ज्योति की संतान हूं। आज कह दे, आज अंगीकार कर ले, जो कोई पापों में घिरा हुआ है, जो कोई पाप में डूबा हुआ है, आज वहां से निकलकर यीशु के पास आ। आज समय है, आज समय है तुझे उस अंधकार से निकलने के लिए। परमेश्वर ने एक समय दिया है। अंधकार की आत्माओं, शैतान के जालों से निकल के ज्योति में प्रवेश कर, और आज अपने ज्योति के ऊपर विश्वास कर, यीशु के ऊपर भरोसा कर कि मैं ज्योति में हूं और ज्योति मुझ में है। जब तक तू ज्योति में बना रहेगा, ज्योति तुझ में रहेगा। जब तक हम यीशु में रहेंगे, यीशु हम में बना रहेगा। अपने मुंह से इंकार कर, मैं ज्योति में हूं, ज्योति मुझ में है और मैं ज्योति में बना रहूंगा। तो जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, मांगो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम यीशु के से, हम विश्वास से हम मांगने वाले हो जाएं। ओ हमारे लिए सब कुछ पूरा करने के लिए तैयार है, हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है, जीवन यापन करने के लिए जो वस्तुएं तुम्हें चाहिए उन सबों से परमेश्वर तुम्हें भरने के लिए तैयार है। ओ हालेलुया, विश्वास से मांगो, प्रभु की इच्छा से मांगो। प्रभु अगर तेरी इच्छा है कि मेरा जॉब यहाँ लगे, प्रभु अगर तेरी इच्छा है कि मैं इस शहर में जाऊं, प्रभु अगर इच्छा है कि मैं कल सुबह वहां जाऊं, मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो जाए। प्रभु की इच्छा को मांगिए अपने जीवन में। जब हम प्रभु की इच्छा को मांगेंगे, ओ रेस से खेरेबे, आशीष से आएगी, आशीष से आएगी, क्योंकि वो हमें बेस्ट देना चाहता है। ओ हालेलुया, हमारा सीखा करबा रिक्तम जयम, आमीन कहकर सबको रिसीव करे वचन को, प्रार्थना को। जितने मुझे देख रहे हैं, ओ रेस से भी आमीन कहकर प्रार्थना को रिसीव करे। हालेलुया का जयकार करते हुए रिसीव करे। कह दे, मैं ज्योति का संतान हूं, मैं ज्योति में हूं, ज्योति मुझ में है, और जो कुछ मुझ में है वो सब ज्योति में है। आज हमारे पास जो कुछ भी है वो प्रभु का दिया हुआ है, उसकी अनुग्रह, उसके प्यार से हमें सवास से मिली हुई है। और आज जो तुम्हारे जीवन में घटी कमी है वो सब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में पूरा करने जा रहा है। आज की रात्रि कालीन परमेश्वर तुम्हारे जरूरतों को पूरा कर रहा है। अगर हम प्रभु की इच्छा के अनुसार कुछ मांग रहे हैं, प्रभु कर रहा है, उसकी इच्छा के अनुसार मांगेंगे, प्रभु हमें वो आशीषों से भर रहा है। ओ मामा रामा सिका राबा
राबा रिका राबा रिक्तम जयम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ये आंसू से भर जाए, इनके बंधन टूट जाए, इनके मार्ग खुल जाए। जो चिंताएं, परेशानी, समस्याएं हैं पिता, उन सबों से ये आजाद होकर आपकी ये महिमा करने वाली हो जाए पिता परमेश्वर। जीवन यापन के लिए जो वस्तुएं चाहिए वो सब आप इन्हें बहुतायत से देने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं, इनके सारे मार्ग खुलने पाए, सारे बंधन टूटने पाए, हर एक परेशानी, चिंताएं, समस्याओं से आजाद होकर आपकी ये महिमा करने वाली हो जाए पिता। हाँ प्रभु, हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी सहायता करे पिता कि ये ज्योति में चलने वाले हो जाए, शैतान की हर एक बातों से ये आजाद होने पाए, शैतान के भटकाने में ना आने पाए पिता, और हर एक शैतान की चालों पर ये जय पा सके। ऐसे अपनी आंसुओं से आप इन्हें भर दीजिए पिता। जो वचन सुने हैं उस पर चलने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा आप इनकी सहायता और मदद करें। इनके सारे बंधन टूट जाए, अंधकार की आत्माओं से, नशे की आत्माओं से, बुरी आत्माओं से आजादी मिलने पाए, बीमारी की बंधन से छुटकारा मिलने पाए, हर एक जंजीरें यीशु के नाम में टूटने पाए, हर एक मार्ग खुलने पाए, सारी परेशानी, चिंताएं, निराशाएं सबसे आजाद होकर आपकी ये महिमा करने वाली हो जाए। ऐसे आसे आपने दे दिया, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन। हालेलुया। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। इस प्रार्थना को शेयर करें ताकि और लोग यीशु मसीह को जान सके। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।